दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से काम करने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत और ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़त पर कदगनों और सहाफ़ियों के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से बढ़ते हुए ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के इलेक्शंस के बाद से नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से मीडिया पर मुसलसल हिंदुत्व एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काम करने वाले सहाफ़ियों की जुबाबंदी के लिए इख्तियार किए जाने वाले हथकंडों का जिक्र करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 17 अप्रैल 2021 के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में पुलिस की जानिब से तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों की लाइव रिपोर्टिंग पर लगाई जाने वाली पाबंदियां जालिमाना और गैर जमहूरी हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि काबिज इंतज़ामिया ने तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की धमकी दी है। रिपोर्ट में काबिज भारत सरकार के इन इक़दामात को मीडिया की निगाह से बच निकलने की एक कोशिश करार दिया है। इसी दौरान जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूज़ चैनल डॉयचे वेले ने भी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों को डराने धमकाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अगस्त 2019 से सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने खित्ते के सबसे पुराने अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा मारकर इसे सील कर दिया। A new wave of censorship in Kashmir, which is already reeling under a crisis for many, many years. And it appears to be part of that policy, and particularly targeting me because I have been, and my organization has been consistently critiquing the government policies and actions. We have been trying to bring in as many voices of the marginalized and oppressed people as we can, and showing the ground realities to the best of our ability. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़त कभी भी आसान पेशा नहीं रहा है, मगर 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के बाद से कश्मीरी सहाफ़ियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है और उनके लिए सच लिखना मज़ीद मुश्किल हो गया है। Journalism has never been a cakewalk in Kashmir since the 90s. We hear from our seniors that how difficult it was to be a journalist in those days. It has gotten, so worse that more than 32 journalists have been summoned, interrogated, intimidated, and summoned to police stations, and also fabricated cases filed against them and evicted from government allotted quarters, and the advertisements cut. So the assault is on multiple, is in multiple ways. And it has not only criminalized journalism in Kashmir, but it has caused huge psychological barriers. It has caused psychological pressures on journalists. It has caused psychological pain to the families. It's very difficult to survive as a journalist in Kashmir in present day time. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़ियों की जुबाबंदी के हवाले से आने वाली बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्टें चशमकुशा हैं। अब ये आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो महज रिपोर्टों पर इक्तफ़ा न करे, बल्कि आगे बढ़कर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के महकूम अवाम और सहाफ़ियों की हालत ज़ार के हवाले से अमली इक़दामात करें।